मेरा पुनरुत्थान हो। चिंतामणि सब स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं त्रदान में। सुधा तुम्हारी देव है जो, गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। रम्युण जनमवीरं अनंत वर्णानतं संसावं, भोक्ष्यामि नियमसारं केवली श्रुत केवली भणिदम्। नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन, ज्ञान में जिन वीर को। कहूँ नियम सार सुकेवली, श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम साजी नामक यह परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग्देश रूपी अपवित्र पर्याय का अपनी आत्मा में से
उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय हमें अपनी आत्मा में प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करना कि अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे क्या है, प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनमें हमारे आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि को कर्मकृत जानते हुए इन्हें अपना नहीं जानना, इन्हें अपना नहीं मानना, अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसे ही निज रूप से जानते हुए उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों ने एक एक गाथा कलश और टीका के माध्यम से हमें अपनी आत्म वस्तु को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी नामक ग्रंथ चल रहा है जिसका चौथा अधिकार जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है, जिसमें अपन ने पंच महावत, पंच समिति और 3 गुप्ती का स्वरूप लगभग पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है। अब यहाँ पर अंतिम गुप्ती की चर्चा चल रही है, निश्चय गुप्ती की, जिसका नाम है काय गुप्ती, तन गुप्ती, दूसरे प्रकार से कह सकते हैं काय उत्सर्ग है। निश्चय काय उत्सर्ग किसे कहते हैं, देखिएगा वह चर्चा का अपना विषय है। गाथा नंबर 70 से इसकी चर्चा प्रारंभ हुई है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आगे विषय को समझते हैं। कायिक क्रिया निर्वर्ती कायोत्सर्ग तन की गुप्ती है, हिंसादि से निवृत्ति भी होती नियत तन गुप्ती है। आचार्य कुलकुंद देव 70वें नंबर की गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं कि काय गुप्ती का स्वरूप किसे है, काय उत्सर्ग किसे कहते हैं, उसका स्वरूप बताया है। कहते हैं काय क्रियाओं की निर्वर्ती रूप काय उत्सर्ग है, शरीर संबंधी गुप्ती है, अथवा हिंसादिक निर्वर्ती को शरीर गुप्ती कहा है। यानी काय क्रियाओं की निर्वर्ती रूप काय उत्सर्ग है। शरीर के प्रति जो हमें शुभ अशुभ परिणाम हुआ करते हैं, राग के परिणाम हुआ करते हैं, उससे निर्वर्ती करना,
वह वास्तव में काय उत्सर्ग समिति है। मैंने भैया शरीर और शरीर से संबंधित जितना भी हमारे पर्याय में राग होता है, उस राग से निर्वर्ती होना और अपने आत्मा में प्रवृत्ति करना, उसका नाम काय उत्सर्ग है। समझ गया भैया? और हिंसादिक निर्वृत्ति को शरीर बुद्धि कहा है। दूसरे प्रकार से कहा उन्होंने 5 स्थावर और 1 त्रस, कि हिंसा रूप प्रवृत्ति से निर्वृत्ति है, उसका नाम शरीर मुक्ति है। अब देखिएगा इसके ऊपर, ये तो गाथा और अपन ने पढ़ी, टीका को भी एक बार पुनः पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस गाथा टीका के ऊपर अपना प्रवचन किया है उसको भी पढ़ना है। एक बार पुनः, क्योंकि ये 3-4 दिन से चल रही है, फिर एक बार पढ़ लेते हैं परम प्रबंधाई देव मुनराज की पूरी टीका। निश्चय शरीर मुक्ति के स्वरूप का कथन है। सर्वजनों को काय संबंधी बहुक्रिया होती है। सभी संसारी जीवों की बात है, अरिहंत सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। सर्वजनों को काय संबंधी बहुक्रिया होती है, उनकी निर्वृत्ति सो काय उत्सर्ग है, वही गुप्ति अर्थात काय गुप्ति है, अथवा 5 स्थावरों की और त्रसों की हिंसा निर्वृत्ति सो काय गुप्ति है। जो परम संयम धर परम जिन योगीश्वर अपने चैतन्य रूप शरीर में, अपने चैतन्य रूप शरीर से प्रविष्ट हो गए हैं। परम संयम धर परम जिन योगीश्वर, यानी मुनराज की बात है यहाँ पर, है नहीं? समझ में आया भैया? अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। परम संयम धर, परम संयम धर कौन होते हैं? मुनराज हुआ करते हैं। समझ गए नहीं आप? उनको परम संयम धर भी कहा है, परम जिन योगीश्वर भी कहा है। अपने चैतन्य रूप शरीर में, कौन सा? दुनिया वालों को मुनराजों का बाहरी शरीर दिखता है, वे मुनराज हमें बताते हैं कि स्वयं मुनराज हैं, पदम प्रमदाई देव मुनि अवस्था में है। स्वयं ये बात लिखते हैं कि परम संयम धर परम जिन योगीश्वर अपने चैतन्य रूप शरीर में, कौन से शरीर में? ये जड़ शरीर की बात छोड़ दो, दुनिया वालों को जड़ शरीर दिखता है। समझ में आया? मुनराज कहते हैं कि इस शरीर की, जड़ शरीर के अंदर एक चैतन्य शरीर है, जो कि आप और हम हैं। क्या है भाई? समझ में आ गई? इस शरीर के अंदर, ये जड़ शरीर के अंदर एक चैतन्य शरीर है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा में है, उतनी शक्ति समस्त संसारी जीवों के अंदर विद्यमान है। आप उसे बाहर से जड़ शरीर से ना देखें, अंदर से जो चैतन्य शरीर है, समझ में आया? वही वास्तविक वह जीव का स्वरूप है। समझ में आई? तो मुनराज हमें यह समझाते हैं कि अपने चैतन्य रूप शरीर में, अपने चैतन्य रूप शरीर से प्रविष्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? उनकी वह ज्ञान की पर्याय अपने चैतन्य स्वरूप में प्रविष्ट हो गई है। उनकी पर स्पंदन मूर्ति अकंप दशाई निश्चय काय होती है।
जो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अंदर में जो चैतन्य रूपी शरीर है उसमें प्रविष्ट कराते हैं, वही वास्तविक रूप से निश्चय से काय गुप्ती है। क्या भैया? ये दुनिया से अलग बातें हैं ये। जिन्होंने राग से निवृत्त होते हुए अंदर में जो चैतन्य शरीर है, चैतन्य आत्मा है, उसमें अपनी पर्याय को रमण कराते हैं, वह निश्चय से काय गुप्ती का स्वरूप है। आगे बस हमें भैया, ये बाहर का शरीर तो जड़ शरीर है, इसे कुछ भी नहीं पता है। समझ में आया? जो इसमें जानने देखने वाला पदार्थ वस्तु है वह वास्तव में आप हो, वह वास्तव में मैं हूँ, उसकी बात मुनराज यहाँ करते हैं। जड़ शरीर तो मुर्दा है। जैसे दीवारें खड़ी रहती हैं मकानों की, वैसा ही है ये। अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह जानने देखने वाली वस्तु है। उसमें मुनराज अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को रमण कराते हैं। समझना भैया? और संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां हुआ करती हैं, पर द्रव्य को अपना जानने से, पर द्रव्य को अपना मानने से, पर के साथ संबंध रखने से जो अंदर में रागादिक परिणति होती है, उसको कर्म कर्त जानते हुए उसका त्याग करते हैं। अंदर में जो चैतन्य वस्तु है उसमें अपनी पर्याय को रमण कराते हैं, उसका नाम वास्तविक काय गुप्ती है, काय उत्सर्ग है। समझ में आ गया? केवल मात्र खड़े होके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, वह काय उत्सर्ग नहीं है। समझ में आया? वह तो स्वभाव है, और स्वभाव वास्तव में मुनिराजों को, ज्ञानियों को हुआ करता है। समझ नहीं आया भैया? उस व्यवहार स्वभाव तो वास्तव में ज्ञानियों को होता, किनको होता है? ज्ञानियों। उसे तो आचार्य भगवंत उसे जो है क्या कहते हैं, उस स्वभाव को बाल व्रत है, बाल तप है। क्या कहते हैं? समझ में आ गई भैया? अज्ञानी जीवों के उस स्वभाव को बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा आगम में दी गई है। समझ में आ गई? निश्चय पूर्वक ही व्यवहार हुआ करता है। निश्चय के बिना उस पर व्यवहार लागू नहीं पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, बादाम की मिगी अगर अंदर है तो उस छिलके को भी बादाम संज्ञा प्राप्त होती है। अगर उसमें बादाम की मिगी नहीं है, मूल में बादाम अंदर नहीं है, तो वह तो छिलका नाम प्राप्त होता है। ऐसे ही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, वह भाई साहब समझेगा नहीं आप, वह स्वभाव होने पर भी अज्ञानियों का वह स्वभाव बाल व्रत और बाल तप के रूप में गिना गया है। निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है। समझेंगे आप? इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जो हमें उसको बराबर समझना चाहिए। अब देखिएगा, इसी गाथा के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से जो हमें इसका स्वरूप खुलासा किया है, वह भी अपन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 211 पर है। प्रारंभ करते हैं, देखिएगा।
निकाल लीजिए प्रवचन रतन चिंतामणि भाग 3 है 211वें नंबर का पेज ऊपर से। आहा त्रिलोकी नाथ परमात्मा इंद्रों और नरेंद्रों के समक्ष इस प्रकार शरीर गुप्ती का वर्णन करते थे कि भाई यह शरीर है वह मिट्टी जड़ है, इस कारण उसकी प्रवृत्ति रूप क्रिया जड़ से जड़ में होती है। मौन करता है त्रिलोकीनाथ परमात्मा अरिहंत परमात्मा की वाणी में ये आया है। कैसा है वह उनका ज्ञान है भाई साहब। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसी उनकी ज्ञान की पर्याय का विकास उनकी पर्याय में हुआ है, उनकी आत्मा में हुआ है। उन्होंने हमें यह समझाया है और उनकी सभा में कैसे कैसे विशिष्ट लोग रहते थे उनके समक्ष उन्होंने यह दिव्य ध्वनि में बताया है। क्या भाई कहते हैं त्रिलोकनाथ परमात्मा इंद्रों और नरेंद्रों के समक्ष, समझ गए आप, वहां उनकी सभा में भावलिंगी मुनराज भी वहां बैठते थे। गर्दन जैसे विशिष्ट लोग उनकी दिव्य ध्वनि सुनते थे, उनके समक्ष यह बात आई है। समझ में आ भैया? क्या कहा? त्रिलोकीनाथ परमात्मा इंद्रों और नरेंद्रों के समक्ष इस प्रकार शरीर गुप्ती का वर्णन करते थे। समझ, सारी बातें वहां से आई हैं, अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आई है। समझ में आ गया कि भाई यह शरीर है, यह शरीर यानी बाहर का दिखने वाला शरीर, जिसे आप और हम अपना मानते हैं, अपना जानते हैं। समझ में आया भैया? यह शरीर है वह तो मिट्टी जड़ है। क्या है भाई साहब? मिट्टी और जड़ है। ए माटी के खेल खिलौने माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन माटी की राजधानी है। माटी के पुतले के राय माटी भरा बिछोना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। समझ में आ गई भैया? समझ में आती है भाई साहब? ये शरीर प्योर जड़ है, माटी है, ये जानने देखने की शक्ति से रहित है। ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आया हुई बात है। समझ में आया भैया? 24 घंटा हम किसे अपना जानते हैं, किसे अपना मानते हैं, किसकी संगति में हमारी पर्याय लगी हुई है। माटी धूल है और माटी धूल को इकट्ठा करने में 24 घंटा हमारा जीवन, हमारा समय जा रहा है। इसीलिए हमारी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। तो अरिहंत परमात्मा इंद्र नरेंद्रों के समक्ष ये बात करते थे कि यह शरीर है वह मिट्टी जड़ है। नहीं है तो आप विचार कर लीजिए। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि चेतन है भाई साहब, जो निर्णय करते हैं उन्हें इस तत्व का लाभ होता है, और जो निर्णय नहीं करते हैं अनादिकाल से कर क्या रहे हो? यही तो कर रहे हो ना। बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है हमारी। कहते हैं शरीर है वह तो मिट्टी जड़ है, इस कारण उसकी प्रवृत्ति रूप क्रिया जड़ से जड़ में होती है। आप पूजा में बहुत बढ़िया अच्छी तरह से भगवान को सुनाते हो। काश अपने भगवान को सुनाया थे
तो आज हमारा कल्याण हो जाता प्रभु। जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहो प्रतिकूल कहो, यह झूठी मन की वृत्ति। समझ में? अनुकूल कहो यह झूठी मन की वृत्ति है। समझ में आया भैया? किनको सुनाते हो? जिन्हें जरूरत। अरे किनको सुनाते हो? जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें सुनाते हो। भगवान को बिल्कुल सुनाने की जरूरत नहीं है। अपने भगवान को समझाओ कि ये प्रभु शरीर की क्रिया शरीर में होती है और मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, मेरी क्रिया मेरे में होती है, यह समझना था। यह तो ना समझा और मान बैठा कि मैंने बहुत बढ़िया काम करके आ गया, सुना के आ गया। तुमने अपनी मात कसाई की पूर्ति की है। सही बात है। मैं पूजा कर समझ में आया? अंदर में कसाई उत्पन्न हुई, चलो भगवान की भक्ति कर लें, पूजा कर लें, ये अच्छा काम है। अरे भाई साहब, अपने भगवान की पूजा भक्ति करना ही एक अच्छा काम हुआ करता है। उस पर ध्यान न दिया, उस पर तो ध्यान दिया नहीं, पर वो परिवर्तन का ईमान। समझ में आया भैया? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा की भक्ति करते तो भाई साहब पर्याय में होने वाले जितने भी दुख है ना, सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। जितना पुरुषार्थ हम वैरमुखी होकर करते हैं, उसका शतांग भी अगर अपने अंदर परिवर्तन करने लग गए तो भाई साहब राग टिक नहीं सकता है। समझ में आया भैया? कहते हैं शरीर है वह तो मिट्टी जड़ है, इस कारण उसकी प्रवृत्ति रूप क्रिया जड़ से जड़ में होती है। कैसे होती है? बोलो, कितने लोगों को इस बात का ज्ञान है? कितने लोगों को इसका श्रद्धान है कि जड़ की क्रिया जड़ से होती है? कैसे होती है? जड़ से। ये मोबाइल यहाँ पर रखा हुआ है, ये अपने कारण से रखा हुआ है, और ये घमन जो कर रहा है ये मोबाइल तो अपने कारण से करता है। इसे परद्रव्य से गमन नहीं कराता है। ये कितने लोग समझते हैं इस बात को? बताओ भैया। अरे घर में रुपया पैसा आता है तो अपने कारण से आता है, पर अज्ञानी जीवों की ऐसी मान्यता है क्या भैया कि मैं इसे कमा के लाता हूँ। पापा सुनना कठिन पड़ जाता है, समझना की बुद्धि है। समझ में आया भैया? अजय भैया, घर में जो संयोग आता है वो आपके कारण से आता है कि वो अपने आप आता है? अपने आप आता है। मौसी, कितने लोग इस पे श्रद्धान करते होंगे? सही बात है। अरे मार्केट में दुकानें तो बहुत हैं, पर हीरे जवाहरात की दुकानें कितनी होंगी? ये नहीं जो ऐसी कोई बात है? जिनका संसार का किनारा आ जाता है उन्हें यह अरियंत परमात्मा की बातें यथार्थ रूप से भाषित होती हैं। भाई साहब कहते हैं यह तो मिट्टी जड़ है, इस कारण उसकी प्रवृत्ति रूप क्रिया जड़ से जड़ में होती है। मौसी, ये शरीर हिलता है ना, तो मैं हिला रहा हूं ना। अरे मूर्ख, तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अरूपी है, तू उसको छू नहीं सकता है। जड़ शरीर को तो हिलाने की बात कैसे कर दी तूने?
कभी चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, निर्णय नहीं करते, तो पर्याय में होने वाला दुख वह कैसे निकलेगा? नहीं साहब, मैं हिलाता हूं शरीर को, मैं नहीं हिलाता हूं तो कौन हिलाता है? ज्ञानी कहते हैं वह क्रिया जड़ की जड़ से जड़ में होती है। तो साहब तुम क्या करते हो? तुम तो हर समय जानने देखने वाले हो, तुम राग करने वाले भी नहीं हो। एक समय का राग भी नहीं कर सकते हो। कभी हम इन बातों का निर्णय ना करने के कारण से पर्याय में बहुत बड़ी आफत लेकर घूम रहे हैं। इस लड़के को मैंने पढ़ाया, अरे मूर्ख, तू जानने देखने वाला भगवान आत्मा है। ऐसी कोई बातें हैं जिन बातों का हमने कभी अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं किया। अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया। इंद्र नरेंद्र भावलिंगी संत गणधर जैसे विशिष्ट लोग उस सभा में बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि शरीर जड़ है और इसकी क्रिया जड़ से होती है। किससे होती है भाई साहब? जड़ से जड़। तभी तो आप सोचो वह भगवान की सभा कैसी लगती होगी। प्रधानमंत्री की मीटिंग में कौन से लोग बैठते होंगे? विशिष्ट विशिष्ट लोग। अरे भाई बोलो ना। प्रधानमंत्री की मीटिंग होती हो तो उसमें कैसे कैसे लोग बैठते होंगे? अरिहंत परमात्मा की सभा में कैसे कैसे विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं भाई साहब। उनके समक्ष यह बात आई है कि ये शरीर जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है और इसकी जड़ की क्रिया जड़ से होती है। क्या कहा? इसको आत्मा कर सकता नहीं है। अब आप भगवान की बात भी नहीं मानोगे तो भाई साहब किसकी बात मानोगे? तभी तो एक भजन में आता है, मैं जड़ हूँ फिर मिलूंगी जड़ में, करुणा जड़ से। ये सारी बातें हमारे वर्तमान ज्ञान में ये पकड़ता है। समझ में आया भैया? आज ये ज्ञान बिल्कुल हकीकत में दिखाई देता है। आप निर्णय कर लीजिए, आप बता दीजिए आप कौन सा राग कर सकते हो, कौन सी शरीर की क्रिया कर सकते हो। अरिहंत परमात्मा तो कहते हैं कि जड़ की क्रिया जड़ से होती है, उसमें आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। 24 घंटा हमारा उपयोग भगवान की वाणी के विरुद्ध होकर परिवर्तन कर रहा है। और छुट्टी होना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए पर्याय में होने वाला दुख अंश मात्र भी कम नहीं होता है। समझ आया भैया? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। फिर दुख का नहीं लेस निशान। इतनी सी कहानी है मौसी। निज को निज पर को पर जान। बताओ अब आप दुखी होके बता दीजिए। आप जो है बराबर खतौनी नहीं करते हो क्या? ज्ञानी उसको करता है इसीलिए सुखी रहता है। ज्ञानी जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है उसका ज्ञान श्रद्धान करके बराबर खतौनी करता है। समझ गए? खतौनी समझ गए मौसी? अपनी चीज को अपना मानता है। खतौनी समझ गए? बस ये खतौनी करता है, ये करता है ज्ञानी जी। संवेद स्थिति भी यही करता है। अज्ञानी जीवों को इन बातों की खबर नहीं है। वो शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूँ, अंदर में राग होता है वो भी मैं करने वाला हूँ। बैठ जाए चुपचाप, तुझे संसार में रुलना है। तू चेतन सर्वभगवान आत्मा है, जानने देखने वाला पदार्थ है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। और जब ये खतौनी करना चालू कर दोगे ना, उसी समय से पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। क्या भाई साहब?
हम सुखी होने के लिए कितने कितने प्रयत्न किया करते हैं, पर हमारी आत्मा में बिल्कुल भी सुख की पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। और ये कहानी अनादि काल से चली आ रही है, हैं? देखो यहाँ कहते हैं त्रिलोकीनाथ परमात्मा इंद्रों और नरेंद्रों के समक्ष इस प्रकार शरीर गुप्ती का वर्णन करते थे कि भाई यह शरीर है वह मिट्टी जड़ है, इस कारण उसकी प्रवृत्ति रूप क्रिया जड़ से जड़ में होती है। किसमें होती है? मौसी के हाथ हिलता है तो कौन हिलाता है? स्वयं अपनी जड़। क्या मिलता है? इसका निर्णय करो भाई। सही बात। हम तो कर्ता धर्ता बन जाते हैं तुरंत। क्या कहा? अरे यहीं तक हमारा ज्ञान नहीं है। अरे हमारा ज्ञान तो इतना ज्ञान हो गया है कि पैसे को कमाता मैं हूं, रोटी मैं बनाता हूं, केवल मात्र शरीर तक ही हमारा ज्ञान रह गया हो ऐसा भी नहीं है। क्या जिसने एक बटन अपना शर्ट का उल्टा लगा लिया है उसके सारे बटन उल्टे लगने वाले हैं। हाँ भैया, हमारा ज्ञान मात्र शरीर तक ही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनंत पर पदार्थों में अहंकार ममकार चला करता है। इतना अज्ञान का विस्तार हमारी पर्याय में चल रहा है। अजय भैया लड़कियों को बच्चियों को किसने पढ़ाया? अजय भाई तो बोलते ही नहीं है। अशोक भैया, डॉक्टर साहब, ये मकान किसने बनवाया? भाई साहब, क्या हमारा ज्ञान इतना ही है क्या? समस्त अविद्याओं का मूल शरीर में अपनापन स्थापित करना, पर की क्रिया को अपनी क्रिया मानना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। ज्ञानियों ने अत्यंत परमात्मा की वाणी को अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में पूरा निर्णय करके बैठा हुआ है। इसीलिए वह किसी को किसी में मिलाता नहीं है। रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती हैं, पर उन्हें अपनी आत्मा में नहीं मिलाता है। क्या भाई साहब? दुख की पर्याय आत्मा की पर्याय में होता अवश्य है, अत्यंत तो सिद्ध परमात्मा को यह पर्याय नहीं होती है। समझ में आया भैया? लेकिन ज्ञानी उस शरीर की क्रिया को, उस राग की क्रिया को, चाहे वह शुभ क्रिया हो अथवा अशुभ भाव हो, उसको अपनी आत्मा में नहीं मिलाता है। समझ में आया भैया? यही खतौनी है, यही कथौनी है, यही सम्यक ज्ञान है। अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, इसका नाम धर्म है। अब ऐसा धर्म कहाँ नहीं किया जा सकता है मौसी? सब जगह कहाँ नहीं किया जा सकता है? बताइए आप, इस धर्म को कौन समझता है धर्म है? हमें तो यही धर्म लगता है कि भगवान के दर्शन कर लिए भाई साहब, हमारा बहुत अच्छा दिन चला जाएगा। अरे तूने अनंत बार भगवान के दर्शन किए। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि तुमने एक बार भी अनंत परमात्मा का दर्शन नहीं किया है। तुम कल्पना चाहे कितनी भी कर लो। ज्ञानी है योगेंद्र महाराज योग सार ग्रंथ में परमात्मा प्रकाश जी में हमें समझाते हैं, किस अज्ञानी जीव ने दो काम नहीं किए। एक तो अनंत परमात्मा के दर्शन नहीं किए, दूसरा अपने आत्मा की कभी अनुभूति नहीं की है। भैया ये बात यहाँ पर समझाई जा रही भैया। तो कहते हैं यह शरीर है, अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया। यह शरीर जो दिखने वाला शरीर, बाहरी शरीर, जिसे शास्त्र में 9 कर्म की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है?
हमने आपकी शुद्धात्मा की आइकॉन में बराबर सारी चीजें इसमें समझाने का प्रयत्न किया गया है। अगर आपको द्वादशांग का सार समझना हो तो इस आइकॉन के पास आके समय निकालना। क्या भाई साहब, इसमें परिणामों का भी ज्ञान कराया गया है। मौसी मौसी मम्मी सो गए क्या? अरे सो गए? अरे कोई तो बोलो। हैं? क्या कह रहे हैं? ये शुद्धात्मा का जो आइकॉन है, इसमें यथार्थ ज्ञान कराया गया है कि शरीर जो बाहर दिखाता है वो 9 कर्म है। बेटू को फोन लगा दो। बेटे समझ में आया भैया? देखना फोन करके क्या, ये आपके सामने ये मैंने केवल मात्र दिखाने के लिए नहीं लगाया है। क्या कह रहे हैं? इस शुद्धात्मा का जो आइकॉन लगा हुआ है ये केवल प्रदर्शन के लिए नहीं है। इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। ये भारी जो ऑरेंज कलर का दिखाया गया है वह शरीर जड़ शरीर है, वह 9 कर्म है। और अंदर जो ब्लैक कलर का जो शरीर दिखाया गया है वह 8 कर्मों का शरीर है। कितने शरीर बताया था? 2। और ये जो ब्लू कलर का शरीर दिखाया गया है भाई साहब, वह हमारे परिणामों को, मोराग देश के परिणामों को बताने वाला भाव कर्म रूपी शरीर है। और अंदर जो जानने देखने वाला पदार्थ जो शुद्धात्मा है व्हाइट कलर का, वो मैं हूं। कहाँ हूं मैं? आपकी बैठक कहाँ पर है? कहाँ पर है भैया? कट गए सभी के फोन? समझ में आया भैया? अजय भैया हाँ, वॉल्यूम भी नहीं खुला था तो मैं क्या करूं, गलती हमारी भी है। अजय भैया आप बोल भी रहे हो तो मैं सुन नहीं पा रहा हूं। अजय भाई, ये अपन ने जो है यह आइकॉन जो लगाया है शुद्धात्मा का, ये मात्र प्रदर्शन के लिए नहीं है। अगर इसको यथार्थ रूप से समझने का प्रयत्न करोगे तो हमारी वर्तमान स्थिति को बताने वाला है। ये शरीर जो ऑरेंज कलर का दिखाया है ये 9 कर्म है। 7 में से 9 कर्म बोलते हैं, जिसमें हमारा अपनापन स्थापित किए बैठे हैं कि मैं अनिल कुमार हूँ, मैं अजय भाई हूँ। बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक दूसरा शरीर जो ब्लैक कलर का दिखाया गया है वो 8 कर्मों का शरीर है, जिस पे हमें विश्वास नहीं है। अरे जितना विश्वास आप कोरोना वायरस पे किया करते हो, उतना विश्वास अगर 8 कर्मों के बारे में अगर विचार करते, विश्वास करते तो आज हमारा बेड़ा पार हो जाता है। समझ में आया? घबराए रहते हैं भाई साहब, कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस है। भाई साहब देखा किसी ने कोरोना वायरस? भैया हमारे आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, उसका नाम या शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो द्रव कर्म है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म है। और ये जो ब्लू कलर का यह दिखाया जा रहा है वो आत्मा के परिणामों को दिखाया गया है, भाव कर्मों को दिखाया गया है। अगर आप थोड़ा सा भी समझने का प्रयत्न करोगे तो भाई साहब उन्होंने इसमें परिणामों को भी 4 प्रकार से दिखाने की कोशिश की है। अनंतानंदी कसाई के हृदय में कैसे हमारे परिणाम होते हैं, अप्रत्याख्यान संबंधी है कि उनके सद्भाव में हमारे परिणाम कैसे होते हैं।
प्रत्याख्यान कसाय के सद्भाव में आत्मा के परिणाम कैसे होते हैं, संजुलन कसाय के उदय में जीव के परिणाम कैसे होते हैं, ये ब्लू कलर में हमने दिखाने का प्रयत्न किया है। ये मात्र कोई है भाई साहब, ये फोटो नहीं है, ये हमारे शरीर का अंदर में रहने वाले कर्मों का और अंदर में होने वाले परिणामों को प्रदर्शित करता है। और ये व्हाइट कलर का जो दिखाया गया वह शुद्धात्मा है, जो कि हमारी आपकी पोजीशन है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया भैया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा जिसका आएगा उठा लेंगे। समझ में आया भैया? ऐसी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में इनका निर्णय करना चाहिए। तब होती है खतौनी। क्या होती है? खतौनी। अब ना तो हमें आत्मा का पता और ना हमें भाई साहब शरीर का पता, ना हमें अपने आठ कर्मों का पता और ना हम उनके उदयों को जानते हैं, तो कैसे कल्याण हो जाएगा प्रभु? आप बच्चे बताओ, हैं? जिस रास्ते का तुम्हें पता ही नहीं है उस रास्ते पे कैसे चलोगे? देखिएगा यहाँ कहते हैं वह मिट्टी, वह तो मिट्टी जड़ है जो शरीर है, इसकी बात की 9 कर्म की है। इस कारण उसकी प्रवृत्ति रूप क्रिया जड़ से जड़ में होती है, परंतु उस समय जीव को विकल्प होता है। देखो एक इस शरीर की बात की और उसी समय आत्मा की पर्याय में ये विकल्प, तीसरे नंबर का शरीर। कौन सा शरीर? समय का अरूपी है। वो विकल्प जो है वे अरूपी है, पर वो हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मेरा आत्मा भी अरूपी है। तो मैं इसी चित्र से अगर आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा तो आप बराबर समझ पाएंगे। कहते हैं, देखिएगा पुनः दोबारा से, ओ त्रिलोकीनाथ परमात्मा इंद्रों और नरेंद्रों के समक्ष इस प्रकार शरीर गुप्ती का वर्णन करते थे कि भाई यह शरीर यानी ऑरेंज कलर का, यह शरीर यानी जो शरीर आपको दिखता है उस शरीर की बात, वह मिट्टी जड़ है। इस कारण उसकी प्रवृत्ति रूप क्रिया जड़ से जड़ में होती है। पप्पू भैया, एक बात तो ये की। अब दूसरी बात सुनो, परंतु उस समय जीव को विकल्प होता है। क्या होता है? जो विकल्प होते हैं वे कौन से तीसरे नंबर पे आ जाएंगे? ये भाव कर्म। ये विकल्प होते हैं, मैं शरीर को ऐसा करूं या वैसा करूं, ये तो ऐसा पुण्य पाप का विकल्प है। भगवान की पूजा करना है, भक्ति करना है, दया दान पूजा भक्ति आदि के जो विकल्प हमारी आत्मा में होते हैं वे तीसरे नंबर की शरीर में जाएंगे। किसमें जाएंगे? भाव कर्म में जाएंगे। जीव को सताने के, जीव को मारने के, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम हमारी आत्मा में होते हैं वे अशुभ विकल्प है। समझ में आया भैया? वो तीसरे नंबर के इस चित्र के माध्यम से समझोगे आप। समझ में? अब देखिएगा, वह वास्तव में तो काया है, वह पर काया है। क्या है? कौन सी? जो विकल्प होती है ना, देखिए आप तीसरी काया की बात कर रहे हैं। वह वास्तव में तो काया है, वह पर काया है। कौन सी काया की बात है? एक तो हो गई 9 कर्म रूपी काया और दूसरी अपनी आत्मा में जो शुभ अशुभ विकल्प होते हैं कर्म रूपी काया, वो हो गई तीसरे नंबर के शुभ अशुभ भाव। और अंदर जो 8 कर्म है वो दूसरे नंबर की काया है। अब 3 काया के पीछे हमारा भगवान आत्मा विराजमान है, उसके पास आपको जाना है। सुरक्षित विराजमान। क्या कहा भाई साहब? ये बातें जगत से जुड़ी हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही जाती है, क्योंकि उस विद्या के बिना ये भव समुद्र सागर तिरा नहीं जा सकता है।
वह वास्तव में तो काया है। कौन सी काया है? शुभ विकल्प रूपी एक काया है? वह पर काया है, अर्थात वह आश्रत तत्व है भैया। अजय भैया, ये शरीर तो एक काया है ही जड़। अंदर में जो विकल्प होती है ना अजय भैया, बच्चों को समझाने का, बच्चों को डांटने का, दुकानदारी की जो विकल्प होती है ना, वह आश्रत तत्व है। वह भी एक काया है। जैसे शरीर ये काया है, ऐसे अंदर में वह आश्रत तत्व सुभाषक प्रणाम, भगवान की पूजा का, स्तुति का, वंदन का है भाई साहब। भक्ष नहीं खाना, अभक्ष अभक्ष नहीं खाना, भक्ष खाना, क्या भाई साहब? ऐसे जो हमारे मन में परिणाम हुआ करते हैं, वह आश्रत तत्व है, वह भी एक काया है। अब ये बातें कहाँ मिलेंगी आपको सुनने को भाई साहब? जिन्हें दिल परमात्मा के अलावा इन बातों की खबर दुनिया को नहीं है। ऐसी बात है। देखिएगा डॉक्टर साहब है क्या? डॉक्टर साहब देखिएगा, ये जो आइकॉन लगा है आपके सामने है शुद्धात्मा का, अपने आप में बहुत बड़ी बात बता रहा है। ये मात्र प्रदर्शन के लिए नहीं है डॉक्टर साहब, हमें उसमें अपना ज्ञान लगाना चाहिए। ये तो शॉर्ट में आपको क्या समय स्वरूप प्रदर्शन कर दिया है। ज्ञानियों ने अपने भाव उस चित्र के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है, वस्तु स्वरूप को बताने का प्रयत्न किया गया है उसमें। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ मैं उसी शैली में आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ कहते हैं पुण्य पाप का विकल्प है, वह वास्तव में तो काया है, पर काया है। डॉक्टर साहब कौन सी पर काया है? भाव कर्म रूपी पर काया। कौन सी काया? भाव कर्म रूपी। ये अंदर में जो हमारे विचार हुआ करते हैं, विविध प्रकार की इच्छाएं हुआ करती हैं, वे सब आश्रम तत्व हैं। जैसे शरीर एक काया है, ऐसे ही विचारों की एक जो श्रृंखला हमारे 24 घंटा चला करती है, वह आश्रम तत्व है। वह भी पर काया है, क्योंकि तुम तो चेतनेश्वर काया वाले हो। कितनी काया हो गई? 3 हो गई। एक शरीर रूपी काया जो हमें दिखाई देती है, दूसरी जो है अंदर में 8 कर्मों की काया है भाई साहब, वह कार्बन बरगना रूपी काया, और तीसरी है ये भाव कर्म रूपी काया। तीनों काया से रहित है भाई साहब, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये तीनों पर हैं। देखो वह वास्तव में तो काया है, पर काया है, अर्थात आश्रत तत्व है। वह पर काया है, पर का समूह है, परंतु चैतन्य रूप स्व शरीर नहीं है। उसके अंदर ये व्हाइट कलर का जो बैठा है भाई साहब, वह चैतन्य शरीर है भाई साहब। वहां जाके डॉक्टर साहब मिलान होगा। अब जिनके पास में ज्ञान होगा वे प्रवेश कर पाएंगे, जिनके पास में ऐसा ज्ञान नहीं है, अनादिकाल से यही रखड़ पट्टी कर रहे तो करते रहेंगे। है भाई साहब, दुखी हो रहे हैं तो होते रहेंगे। आगे और सुनने कहते हैं, परंतु चैतन्य रूप स्व शरीर नहीं है। चैतन्य रूप स्व शरीर तो ज्ञान और आनंद की मूर्ति प्रभु आत्मा है। क्या भाई साहब? वो मैं हूँ। बोलो। और ये तीनों प्रकार की जो काया है वे क्षणभंगुर है डॉक्टर साहब। ये तीनों प्रकार की जो काया है, 9 कर्म रूपी काया, ज्ञानावर्णादि रूपी 8 कर्म रूपी काया, ये मोह राग द्वेष रूपी काया, आश्रम रूप काया, ये सब क्षणभंगुर तत्व है। और अंदर में जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, वो मैं हूँ, अविनाशी हूँ। ना उसका कभी जन्म होता है और ना उसका कभी मरण होता है। वहां पर हमने दृष्टि आज तक नहीं
इसीलिए हमारी पर्याय में वह निराकुलता रूपी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। ज्ञानी की दृष्टि वहां लगी हुई है डॉक्टर साहब। क्या ज्ञानी की पर्याय समस्त शरीर, आठ कर्म और भाव कर्म को भी छेदता हुआ अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, जो वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसमें प्रविष्ट कर दिया है। तो पर्याय में क्या हो गया? अरे पर्याय में वह बदलाव आ गया है जो अनंत काल से नहीं हुआ था, वो बदलाव आ जाता है उसमें। कहो भाई साहब, हैं? डॉक्टर साहब कोई कठिन नहीं है। ज्ञान न होने के, ज्ञान के अभाव में हमारी पर्याय में अज्ञानता के कारण से वो दुख की पर्याय अपना स्थान बनाए हुए हैं। घर में चोर कब तक रह सकता है? जब तक मालिक सो रहा है। घर में चोर कब तक रह सकता है? जब तक मालिक को जानकारी नहीं है तभी तक घर में चोर रह सकता है। ये अज्ञानता कब तक रह सकती है? जब तक हम अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानती हैं तब तक हमारी पर्याय में दुख की पर्याय रहती है। और जहाँ जानकारी हो जाती है वहां पर ये दुख की पर्याय फिर को प्राप्त हो जाती है। ऐसा कोई स्वरूप है भाई। कहते हैं चैतन्य स्वरूप, चैतन्य रूप स्व शरीर नहीं है। तीन प्रकार के बताए हैं ना। आहा, चैतन्य रूप स्व शरीर तो ज्ञान और आनंद की मूर्ति प्रभु आत्मा है, जो तीनों काल स्थायी रूप से रहता है। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद के नहीं संसार। ये है देखो अजब गजब का, इसका नाम स्वाध्याय है। छेडाला जी में आया ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म वर्ज सिद्ध मयंता। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल ये भी है डॉक्टर साहब। ये सब जो है कर्मा की पैदाइश है। ये जो है ना 8 कर्मों की पैदाइश है। तेजस्वी शरीर है ना, दो शरीर रहते हैं ना नादिकाल से, तेजस और कर्मा। औदारिक शरीर डॉक्टर साहब ये है, ये शरीर दिखता है ना 9 कर्म वाला, 9 कर्म ये औदारिक शरीर बोलते हैं डॉक्टर साहब। और जो है देवगति में औदारिक शरीर ना होके वैक्रिक शरीर रहता है। ये कारवान शरीर और तेजस शरीर तो हमेशा रहते हैं, विक्रय गति में भी रहता है, छूटता ही नहीं है। बहुत सुंदर पढ़ाई है डॉक्टर साहब। एक बार अपना उपयोग इस अनंत परमात्मा की बताई हुई बातों पर अगर निर्णय करने चले जाए तो उसे दुनिया में सारा उसका रस जो था नहीं, वैसे रस लगता था क्या भाई साहब? रस तो अपनी अपनी आत्मा में भरा हुआ है, ज्ञानानंद रस भरा हुआ है भाई। कहते हैं चैतन्य रूप स्व शरीर तो ज्ञान और आनंद की मूर्ति प्रभु आत्मा है। ऐसे चैतन्य रूप स्व शरीर में, चैतन्य रूप स्व शरीर द्वारा किसके द्वारा? देखो चैतन्य रूप स्व शरीर में है, ये तो हो गया अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है डॉक्टर साहब। चैतन्य रूप स्व शरीर में, चैतन्य रूप स्व शरीर द्वारा क्या मतलब? अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय के द्वारा उसमें प्रविष्ट हो जाना। क्या हो जाना? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे।
तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। जब चैतन्य रूपी स्व शरीर में, चैतन्य रूपी स्व शरीर द्वारा ये होती है अवेद भक्ति। क्या भाई साहब, ये अपने आत्मा की भक्ति है। हम ज्ञान की पर्याय को कहाँ लगाते हैं? जहाँ हमें बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था वहां लगाते हैं, उसका फल तो दुख है। उसे लगाना चाहिए था अंदर में वह चैतन्य शरीर है भाई साहब, उसमें लगाया नहीं, इसीलिए संसार चक्र चालू है भाई। कहते हैं ऐसे चैतन्य रूप स्व शरीर में, चैतन्य रूप स्व शरीर द्वारा अर्थात स्व शरीर में ऐसा कहने से ज्ञान मूर्ति चैतन्य आत्म द्रव्य में और स्व शरीर द्वारा ऐसे कहने से ज्ञान में वीतरागी शुद्ध परिणति द्वारा प्रवेश करने का नाम कायोत्सर्ग कहा जाता है। अरे डॉक्टर साहब, आप अपने घर में वापस आ गए ना? अपने घर में किसको सुख नहीं मिलता है? अरे त्रियंश गति के जानवर भी हुआ करते हैं, संगी पंचेंद्री। बेवकूफ गाय भैंसों को अगर आप जो है जंगल में छोड़ के आ जाओगे घास घास खाने के लिए, तो वे अपने आप अपने घर में आ जाती हैं। शाम को तो अपने घर में वापस आ ही जाते हैं। हमारा आत्मा अनादि काल से बैरमुखी है, कभी भी अपने घर नहीं आया है। उसे घर में किस प्रकार से आए उसकी विधि यहाँ समझाई जा रही है भाई। क्या कहा भाई डॉक्टर साहब? है अनादि काल हो गया, भ्रमित होते हुए कभी भी हम अपने घर में नहीं आए, उसकी ज्ञानी हमें कला सिखाते हैं। कहते हैं ज्ञान मूर्ति चैतन्य आत्म द्रव्य में और स्व शरीर द्वारा ऐसे कहने से ज्ञान में वीतरागी शुद्ध परिणति द्वारा प्रवेश करने का नाम काय उत्सर्ग कहा जाता है। जब उपयोग अपने गायक प्रभु परमात्मा में प्रवेश हो जाता है, उसका नाम काय उत्सर्ग है। क्या कहा भाई साहब? नमोकार मंत्र पढ़ने का नाम काय उत्सर्ग है। हमने तो उसी को काय उत्सर्ग मान लिया। भैया 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, बैठ जाओ सामायिक में। व्यवहार से है, वह निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं है। इतना भी तो ज्ञान करो। अब देखिए, अब ये चर्चा आज नहीं इसी प्रकार चल पाई है। समय के हिसाब से कल अपन पुनः चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पदम प्रमल दाई देव मुनिराज की लाइनों के द्वारा। अभी यह समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनमणि माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन, जय जनेन, जय जनेन, जय जनेन।